हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छे रहना। तो चलिए हमेशा के जैसे ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके हम आते हैं स्टोरी में। आप सुन रहे हो सफ़र एपिसोड 15 और मैं एक स्टोरी रात के 9 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, नींद भी बहुत आ रही है। हाँ, मुझे पता है आप लोगों से बहुत लोग सोच रहे होंगे इतनी जल्दी किसको नींद आती है, लेकिन मैं ऐसी हूँ, मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती है। ठीक है, मैं ज़्यादा रात तक जग के नहीं रह पाता हूँ। तो चलिए बातें तो बहुत कर ली, स्टोरी में आते हैं। तो हमारी जो काव्या भाभी है वो तो अनन्या और साक्षी को धमकी देके निकल जाते हैं। ठीक है, आने लगती है हमारी काव्या की रूम की तरफ। और जो हमारी काव्या थी वो सब लोग फ्रेश होके बैठी थी। जो सिया, दिया और काव्या, ये तीनों फ्रेश होके कमरे में बैठी थी। और दिया तो गेम खेलने में लगी थी, उसके साथ सिया भी खेल रही थी। ठीक है, और काव्या बैठ के लैपटॉप लेकर आई थी अपने साथ, कुछ काम करने लगती है लैपटॉप में। तो तभी उनके डोर में होती है नॉक। तो जो काव्या देखती है कौन है, तो वो उठती है और जाती है। जब जाके जो डोर है खुलती है तो देखती है वहाँ पे और कोई नहीं, पायल भाभी थी। तो बोलती है, भाभी आप यहाँ पे क्या हुआ? तो जो पायल भाभी वो कुछ नहीं कहती, वो आती है पहले तो अंदर आके वो पहले क्या करती है, जो डोर है वो लॉक करती है अंदर से। तो सिया भी देखती है तो दोनों घबरा जाती है। ठीक है, और काव्या कहते क्या कर रहे हो आप, डोर क्यों लॉक कर रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हो भाभी? तो देखिए भाभी, आपका ज़्यादा हो रही है, आपने डोर क्यों लॉक किया? खुलिए, मैं बोल रहा हूँ खुलिए। तो बोलते तो भाभी कुछ नहीं कहते, वो पहले तो काव्या को देखती है गुस्से से। ठीक है, और आके एक साइड खड़े रहते हैं अपने हाथ फोल्ड करके। ठीक है, तो काव्या आते बोलते क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तो भाभी कहती क्यों, तुम्हें पता नहीं मैं क्यों देख रही हूँ तुम्हें ऐसे? तो काव्या भाई थोड़ा घबराए तो क्यों देख रहे हो? मुझे कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं है। और पहले तो बोले आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और अपने डोर क्यों लॉक किया, खोलिए। तो काव्या ना खोलने के लिए जा रही थी, तो जो पायल भाभी है बोलते खबरदार काव्या, तुमने डोर खोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो काव्या भाई डर जाती है क्योंकि जो भाभी ना बहुत गुस्से में बोली थी, तो काव्या डर जाती है, नहीं जाती खुलने के लिए। ठीक है, और जो सिया दिया तो भाई इतनी डर गई थी तो सिया से चिपक गई थी। ठीक है, और वहाँ पे भाभी खड़ी थी अपने हाथ पोल करके और बोलते तुम तीनों एक साथ खड़े हो। तो तीनों खड़े होते एक साथ, और पहले तो आते काव्या की तरफ, और काव्या को देखते गुस्से से और उसका कान ना पकड़ते, बहुत ज़ोर से ट्विस्ट करते। भाई काव्या को इतना दुखता है, इतना दुखता है भाई। काव्या बहुत ज़ोर से चिकमिक बोलते आओ, क्या कर रहे हो आप, मुझे दुख रहा है भाभी, क्या कर रहे हो? छोड़िए, देखिए आपका ज़्यादा हो रही है। ठीक है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बिना कोई मतलब के मेरे कान क्यों ट्विस्ट कर रहे हो? छोड़ो, मैं तो मम्मी को बुलाऊंगी। तो जो पायल बेबी बोलते बुला ले, आज तो सब मम्मी जी के सामने आ जाएगा। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? तुम लोग कहाँ पे गए थे और किस लिए गए थे? तो भाई साक्षी के आंखें बड़े बड़े, और काव्या और दिया तो भाई वो तो पहले से ही सिया से लिपट के थी, डर के। ठीक है, लिपट गई थी। और हमारे इस दिया के बारे में पहले बता दो, थोड़ा डरपोक टाइप का था। ठीक है, बोल तो पायल भाभी बोलते काव्या तुम क्या हो, सुधर जाओ, मैंने बोला सुधर जाओ।
कितनी बार तुम्हारी गलती में लोगों से छुपाओ, बोलो। बहुत हो गया, ठीक है, बहुत हो गया। मेरा भी साबार का बांध टूट रहा है। मतलब हम आए हैं एक जगह घूमने के लिए, एक पवित्र जगह घूमने के लिए। केदारनाथ लोग किस लिए आते हैं? तुम जानते हो ना? तुम लोगों ने क्या करके है? तो काव्या अपने सिर झुका लेते हैं कि उसे भी पता है उन लोगों ने क्या गलती की है, ठीक है। फिर उन लोगों ने वो सब नहीं किया था, लेकिन उन लोगों ने उस जगह गए थे ना। साक्षी और अनन्या का तो बात जाने दो, ठीक है, वो दोनों तो है ही ऐसे। तो बोलते, जो पायल भाभी बोलते, तुमसे हिम्मत नहीं थी काव्या। तुम मुझे पता था तुम बदमाश हो, शरारत हो, थोड़ा बदतमीज टाइप की हो, मतलब, लेकिन उस टाइप की निकलोगे मुझे पता नहीं था। तो भाई काव्या कुछ नहीं कही, तो अपने सिर झुका के खड़ी थी, ठीक है। उसे अब बहुत बुरा लग रहा था, ठीक है। तो सिया आती है, ठीक है। सिया बोलते, भाभी आप गलत समझ रहे हो। आप जैसे समझ रहे हो वैसा नहीं था। मैंने काव्या ने तो सिर्फ सिया कहने जा रही थी, लेकिन काव्या सिया को देखते बोलते, सिया रहने दे। लेकिन रहने दे तो सिया कुछ नहीं करती। क्या बोलने वाली थी तुम? तुम्हें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है तुम लोगों ने क्या करके हो। क्या मतलब काव्या, तुम इस टाइप की निकलोगे मुझे पता नहीं। अच्छी काव्या, अच्छी, मुझे ना तुमसे घिन आ रही है। मतलब क्या बोलूं, मुझे लगता था तुम मुझसे बदतमीजी से बात करते हो, शरारती हो, थोड़ा मुझसे थोड़ा चिढ़ती हो, लेकिन हम दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। मुझे लगता था तुम जो भी करते हो मुझसे क्या करते हो, लेकिन आज तुमने क्या किया? मतलब इसलिए मुझे नहीं किया, कहा है तुमने इतना। मतलब तुम कोई जो करने जा रहे थे वो तो कोई बोलने की, उसे तुम उस इसको बोलोगे कैसे मुझे? इसलिए तुमने नहीं बोला ना। मतलब बहुत कुछ सुना रहे थे काव्या को, ठीक है। और उनके आंखों से ना आंसू भी निकल रही थी, क्योंकि जो पायल भाभी है काव्या को बहुत प्यार करती है, ठीक है, अपनी बहन की तरह, और काव्या के ऊपर बहुत तरस करती थी। उन्हें पता था काव्या जो भी करती है वो उनको बता के करती है, लेकिन आज जो किया है काव्या ने, उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रही थी, लेकिन उनके आंसू निकल रही थी, क्योंकि जो भी शब्द वो काव्या को बोल रही थी उन्हें भी बुरा लग रही थी, ठीक है। काव्या नोटिस कर लेती है, तो काव्या देखती है, बोलते हैं, वो क्या करती है, अपनी भाभी के आंखों में हाथ, जो मतलब अपने हाथों ले जाती है, वो आंसू पोंछती है और हक कर लेती है। उसकी भाभी भी उसका हक कर लेती है, साइड हक, और बोलते, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी काव्या। तो सिया सब रहा नहीं जाते, बोलते, भाभी आप पूरी बात सुनिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, अब गलत समझ रहे हो। मैंने और काव्या ने सिर्फ मसाज कराया था और कुछ नहीं। आपको यकीन नहीं होता दिया से पूछ लो। तो दिया तो भाई घबरा हुई थी, लेकिन वो बोल देती, हाँ भाभी, काव्या ने ऐसा कुछ नहीं किया था, उसने सिर्फ मसाज कराया था। तो जो भाभी है काव्या की तरफ देखती है और काव्या को बोलती है, ऐसा से। तो काव्या अपने जो सर है वो हार में हिलाती है, तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है, सुकून आती है। वो उनको गिल्ट फील होती है, जो काव्या को इतनी गलत समझ रही थी वो, तो बहुत बुरा लग रहा था, ठीक है। उनके आंखों से फिर से आंसू लेकर बैठे, तो काव्या बोलते, भाभी आपको
पता है ना आपके आँखों में आंसू अच्छी नहीं लगती। तो बोलते सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा और रोका क्यों नहीं। भाभी रहने दीजिए ना, हो गया, क्या हो गया है, तुम्हें रोकना चाहिए था ना। मतलब अंदर से ना पायल भाभी को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उन्हें एक बात आ गई। तो बोलती लेकिन साक्षी और अनन्या को मैंने जो निशान देखा था, तो जो दिया है, मैंने पहले ही बोला तो बहुत मुँह फटे तो बोल देती है, उन लोगों ने करा था लेकिन ये दोनों ने नहीं। तो वही साक्षी और अनन्या के ऊपर बहुत गुस्सा आ रही थी, पहले गुस्सा थी और गुस्सा आ गई थी। ठीक है, और काव्य को बोलते ये दोनों, मैं इन दोनों को देख लूँगी। तो वैसे काव्य से माफ़ी मांगी, ठीक है, चली जाती है। उन्हें तो उस वक्त में बहुत बुरा लग रही थी। काव्य को थोड़ा मूड उधर गया था क्योंकि उसके भाभी आज पहली बार उसे एक न को सुनाया था। हाँ, उसके भाभी को भागता है, ड्रिंक करती है, उसलिए मना नहीं करती। जो ड्रिंक स्मोक करती है, पता है उस चीज़ के लिए मना नहीं करती, लेकिन ये चीज़ और उस चीज़ में बहुत फ़र्क है, इसलिए थोड़ा गुस्सा हो गई थी। तो काव्य का थोड़ा मूड उतर जाती है। तो दिया सिया देखती है, तो दोनों देखती है। ठीक है, तो सिया और दिया थोड़ा उसका मुख सही करने की कोशिश करती है, मतलब फ़नी चीज़ें करने लगती है। ठीक है, कुछ डांस करने लगती है, अजीब गाना गाने लगती है। ठीक है, फ़नी हरकतें करने लगती है। तो थोड़ी देर ये लोग ऐसे कर रहे थे, तो हमारी जो काव्य है ना, उसके फेस में भी थोड़ा स्माइल आती है। तो जो सिया दिया देखते तो उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगता है और बोलते क्या यार, इतना ऐसा मुँह उतार के बैठी है, हम आए एंजॉय करेंगे, रूट तो ज़्यादा ऐसे बैठे रहे मत रह, समझी, चल नीचे चल, सब लोग बैठे हैं। तो काव्या का मुँह अब सही था थोड़ा, तो बोलते ठीक है। तो ये लोग निकल रहे थे, तो फिर कमरे में एक इंसान की एंट्री होती है। तो ये दोनों देखती है, तो वहाँ पे एक लड़की थी, बहुत ही सुंदर लड़की, बोल सकते तो इनकी उम्र की थी, लेकिन इनसे थोड़ा छोटा था। ठीक है, क्योंकि और कोई नहीं, हमारा जिया थी, और जिया काव्या एक ही उम्र की थी, लेकिन काव्या से 1 साल छोटी थी जिया। तो काव्या देखती है, बोलते तुम तो उस आंटी की बेटी हो ना। तो जिया आती, बोलते हाँ, मेरा नाम जिया है। बोलते हाय, आई एम इन जिया। बोलते अच्छा जिया, नाइस टू मीट यू। तो काव्या बोलते मेरा नाम काव्या। तो सिया बोलते हाय, मेरा नाम सिया। तो दिया बोलते हाय, मेरा नाम दिया। लेकिन जो जब हाथ मिलाई थी हमारे सिया दिया के साथ, ठीक है, लेकिन जो दिया का हाथ पकड़ा थी जिया ने, ठीक है, वो हाथ ना जिया छोड़ नहीं रही थी दिया का। ठीक है, तो बहुत टाइटली पकड़ के रखी थी। तो दिया को थोड़ा अजीब लगते हैं, लेकिन वो अपने हाथ छुड़ा लेती है और फिर से नॉर्मल हो जाती है। बोलते हैं अच्छा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो जिया थी ना, सॉरी, तो जबान थोड़ा फिसल रही है, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना। जिया होती है, वो दिया की तरफ देख रही थी। ठीक है, तो बोलते हैं हाँ, मतलब बहुत ही प्यारे से देख रही थी। तो जब दिया ने पूछा था तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो बोलते हाँ। तो दिया बोलते मैंने पूछा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सब जिया बोलती है कुछ नहीं, ऐसे ही आप लोगों से मिलने के लिए आई थी। तो आती है काव्या की तरफ, बोलते आप काव्या हो ना। तो काव्या बोलते हाँ, मैं काव्या हूँ, आपसे मुझे अच्छी लगी। तुम मुझे आप क्यों कह रहे हो, हम एक ही
उम्र की है तो तुम मुझे आप मत कहो, तुम ही कह सकते हो। नहीं, मैं आपसे 1 साल छोटी हूँ। तो काव्या हंस बोलते तो क्या हुआ, 1 साल ही तो हो, कोई 10 साल व 15 साल छोटी तो नहीं हो, तो तुम मुझे तुम करके सकते हो, ठीक है। तो सिया बोलते ओके, तो मैं तुम्हें नाम से बुला सकता हूँ। बोलते ऑफकोर्स तुम मुझे नाम से बुला सकते हो। तो बोलते ठीक है काव्या, आप क्या करते हो। तो काव्या कहते हैं मैं क्या करूँ, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं मेडिकल पढ़ती हूँ। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है, मेडिकल लिए। बोलते मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो जिया कहते हैं अच्छा आप कॉलेज में हो ना। हाँ, तो आपकी दोस्त है ये, सिया को देख के बोलती है। तो काव्या बोलते हैं हाँ मेरी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हो, बहन बोल सकते हो मेरी। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप लोग को मम्मी ने बुलाया तो चलिए नीचे। तो लोग नीचे आते हैं, ठीक है। जिया भी इनके साथ आती है और काव्या के साथ बात कर रही थी। जिया सिया के साथ भी बात कर रही थी, तो इनका ना बहुत अच्छे से बन रही थी। जिया के साथ काव्या सिया का बहुत अच्छे से बन रही थी। मतलब सॉरी दोस्तों, मतलब जिया को काव्या सिया के साथ बहुत अच्छा लग रहा था बातें करने के लिए। बातें करती है, ठीक है, कर रही थी जब बातें कर रही थी हमारी जिया, तो बार बार ना घूम के दिया को देख रही थी। दिया भी नोटिस करती है, तो थोड़ा उसे अजीब लगता है और अपने मन में कहती ये लड़की बार मुझे क्यों देख रही है। तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मुझे देख रही होगी ऐसे, मुझे क्या। और हमारे सिया के बारे में बता दो, वो ना उसके बारे में बता दो, वो मतलब काव्या की टाइप बोल सकते हो, क्योंकि उसकी हेयर्स छोटे थे और वो भी लड़कों जैसा ड्रेसअप करती थी, ठीक है। हाइट में काव्या जैसे बोल सकते हो, ठीक है। तो वो लोग आते हैं नीचे पहले से ही हमारे जो प्रोफेसर माया, नेहा और साक्षी, अनन्या, पायल भाभी और काव्या की माँ और आंटी बैठी थी। तो जब देखते हैं चारों को नीचे आती है, तो काव्या की माँ कहते हैं बेटा आप इतना देर क्यों लगा दिए, क्या कर रहे थे। तो काव्या कहते हैं कुछ नहीं माँ, ऐसे ही बैठे थे, बातें कर रहे थे इस जिया से, है ना। जिया कहता हाँ हम लोग बातें कर रहे थे आंटी। बोलते अच्छा बेटा अब तो बहुत प्यारी हो। तो जिया कहते आप बहुत प्यारी हो आंटी, और आपकी बेटी भी। तो हंसती है काव्या की माँ, बोलते वाह बेटा तुम तो बहुत अच्छे बातें करते हो। हाँ मैं ऐसे ही बातें करती हूँ। बोलते अच्छा। तो बहुत रात हो गई थी, 9 बज रही थी, ठीक है उनको वहाँ। तो काव्या कहते हैं अच्छा माँ। तो बोलते हाँ बोलो बेटा, कल आपका क्या प्लान है, कहाँ पे जाए घूमने। क्योंकि हम लोग तो नहीं जानते केदारनाथ के बारे में, क्योंकि मैंने कभी नहीं आया हूँ। आप आए थे और आपके साथ में हम पहले आए, तो कहाँ पे जा रहे हो आप घूमने। एक्चुअली मैंने 3-4 जगह देख के रखी थी, तो सोच रहा हूँ वहाँ पे जाऊँ, फिर आपसे पूछ रहा हूँ। तो काव्या की माँ कहती है अच्छा बेटा आपने देख के रखी है, तो वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। तो काव्या कहते हैं ठीक है माँ। और यहाँ पे जो साक्षी बोलते हैं एक काव्या। तो काव्या कहते हैं देखते साक्षी तरफ, काव्या इशारे करते हैं उनके पास, साक्षी इशारे करती है काव्या को उसके पास आने के लिए। तो काव्या जल्दी बोलते हैं हाँ बोल। बोलते क्या हुआ, तेरे को भी पड़ा वापिस से। तो काव्या देखने लगती घूर के, बोलते ये हरकतें तुम दोनों का था ना, मुझे पता है भाभी को तुम दोनों ने पता है,
भेजा था और सारा ब्लेम मेरे ऊपर दे दिया था। तो वो दोनों हंसते बेशरम के जैसे थे, बोलते बड़ी बेशरम हो तुम दोनों। बोलते बहनें किसके हैं? जिसकी ऐसी छोटी बहन हो तो हमें ऐसा बनना पड़ता है ना। ऐसा साक्षी कहती, साक्षी को देखते घूरती बोलते तू ना अपना मुँह बंद बंद रख, समझी? चाहता ना मत कर। तो सोचता है गुस्सा क्यों करिए बेटा पे। और क्या हुआ? कुछ नहीं यार, नहीं तुझे कोई गुम लग रही है, क्या हुआ? तेरी तो प्लान था ना यहाँ पे आने के लिए। हाँ यार प्लान था। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? ऐसा बात नहीं यार, अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या? तो देखते प्रोफेसर माया की तरफ। ठीक है, प्रोफेसर माया काव्या की माँ के साथ बात कर रही थी। तो साक्षी देखते बोलते ये तेरी प्रोफेसर है ना? वही प्रोफेसर माया। तो काव्या अपनी सिर हाँ में हिलाते बोलते वाह बेटा वाह, क्या किस्मत है तेरी। मतलब जहाँ धुना गली गली वो मिली यहाँ पे केदारनाथ की गली। तो काव्या ना घूर के देखते साक्षी, तो मतलब क्या तेरा? तो साक्षी ने नहीं ऐसा ही कह रहा था, मतलब मैं मिलना चाहती थी जिसने तेरी हालात ऐसी करके रखी है। मतलब जो काव्या किसी से नहीं डरती, वो एक प्रोफेसर के सामने भीगी बिल्ली बन जा रही है। तो काव्या का देख के कौन भीगी बन रही है? मैं कुछ किसी से नहीं डरती। वो तो दिख रहा है बेटा, दिख रहा है कौन किससे डरती है और कौन किससे नहीं, है ना अनन्या? तो अनन्या हंसते बोलते हाँ ये तो सही कहा तूने, दिख रहा है। अरे दोनों हंसने लगती है। तो कभी कहते हंस मत यार, मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा बुलाओ तेरी मिस माया को बुलाओ। तो काव्या भाई कहते क्या यार, मतलब तू मेरी बहन ही है ना? हाँ मुझे नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है तू मेरी बहन नहीं दुश्मन है। तो साक्षी कहती है ऐसा ही कुछ समझ ले। ओके ठीक है। मतलब काव्या का ना मुँह उतर गई थी, तो बोलते ओके और ज़्यादा मस्ती नहीं करते, हम तो मस्ती कर रहे थे जैसा यार, ऐसी बातें मत रहा, ठीक है? तो काव्या कहते क्या यार हमेशा मस्ती करने लगती है, कभी तो सीरियस हो जा। अच्छा हम सीरियस हो जाए? कौन बोल रहा है देख लो। अनन्या कहते देख रहा हो। सीरियसली काव्या ये बता, तू बोल रही है सीरियस होने के लिए? तू हमें हंसा नहीं रही है? मतलब काव्या राठौर सीरियस होने के लिए बोल रही है? मतलब क्या कहूँ मैं? हाँ मजाक उड़ा ले। जब बेटा मेरा टाइम आएगा ना तब देख लूँगी, मतलब जब तेरा टाइम तुम लोगों का टाइम आएगा ना तब देख लूँगी बेटा, एक भी मौका नहीं छोड़ूंगी, तब देख लेना। तब बाद में मत बोलना काव्या ने ऐसा किया। तो जो अनन्या होती है बोलते हाँ देख लेंगे, क्या कर लेंगे तू, क्या ही कर लेगी तू। तो अब तो पहले तो अपनी देख, समझी? देख तेरी प्रोफेसर, तेरी मिस माया मतलब प्रोफेसर तेरी तरफ ही देख रही है। तो काव्या का देख के क्या? हाँ देख। तो काव्या घूर के देखते तो हाँ सच में जो हमारी प्रोफेसर माया थी वो काव्या की तरफ ही देख रही थी, ठीक है? तो काव्या अपने मन में तो ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही है, लग रहा है ऐसे अभी खा जाएंगी। तो वही अपनी नर्जे इधर उधर करने लगती है। तो साक्षी ने हंसती है। और सिया और दिया और जिया थी वो अलग बैठे थी। जिया सिया के साथ बहुत बातें कर रही थी, ठीक है? दिया के साथ भी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिया पता नहीं उसे क्या है, वो ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी जिया के साथ।
जिया को थोड़ा बुरा लगती है, लेकिन वो बहुत खुली माइंड की थी तो ज़्यादा बुरा नहीं मानती। और जो हमारी जिया जैसे दिया को देख रही थी, इसके नज़रों से सब पता चल रहा था। जो हमारी दिया ना, मतलब हमारी जिया है, उसे दिया पसंद आ गई है, पसंद करने लगी दिया को। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मतलब मैं बोल रहा हूँ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि दिया और जिया के एज में बहुत गैप है। दिया से जिया बहुत छोटी है, ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन हमारी जिया ना बहुत हिम्मत वाली थी, ठीक है, बहुत हिम्मत वाली। वो किसी से नहीं डरती थी, ठीक है। तो 2-3 बार तो सिया भी नोटिस करती है, जो जिया है वो दिया को देख रही थी बहुत ही प्यार से। तो सिया देखती है, लेकिन वो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती, ठीक है। और उसे लगती है ऐसे ही देख रही थी, तो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती, वो बातें करने लगती जिया से। तुम कितने क्लास में हो, क्या सब्जेक्ट पढ़ रही हो, सब जिया से करने लगती। तो हमारी जिया भी बहुत प्यार से बोलती है। अरे दिन नेहा और माया, उन दोनों बैठे थे अब एक साथ, ठीक है, और बातें कर रहे थे। तो नेहा बोलती है, यार क्या करें, हम कहाँ पे जाए घूमने के लिए। तो माया बोलती है, मुझे क्या पता, तू देख तुझे कहाँ जाना है, तू झाड़ लेके जाएगी, मैं तो आ ही जाऊँगी ना। एक काम करें क्या, एक काम करते, काव्य के साथ ही घूमने के लिए जाती है। क्या पागल हो गई तू, हम इनके साथ क्यों जाए, मतलब तू कुछ भी कहती है। नेहा, यार मैंने गलती क्या किया, देख हमारे स्टूडेंट ही तो है, उनके साथ जाएंगे तो क्या ही हो जा, मुझे नहीं जाना, समझी। क्या है यार, तू तो पहले बता, तू कब ऐसे इतनी चिढ़ती क्यों है। मैं कोई चिढ़ती नहीं हूँ उससे, समझे। नहीं मुझे सब पता चलता है, तू कब ऐसे चिढ़ती है। देख नेहा, मैं चिढ़ती नहीं हूँ उससे, नहीं तू सच बता, अभी भी गुस्सा है उसके ऊपर, उस दिन के वजह से। मैं कोई गुस्सा मस्सा नहीं हूँ, समझी। फिर तू उससे ऐसा क्यों वेट करती है, हाँ। उसे हमेशा मैं देख, तू गुस्से से बात करती है, एटीट्यूड से बात करती है, हाँ। और कोई भी गलती है उसके ऊपर ही चिल्लाती है, क्यों। देख नेहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करती, समझी। तो नेहा और कुछ कहने जानी थी, तभी नेहा की माँ से बोलती है, ठीक है, बहुत रात हो गई है, आप सब डिनर कर लो, ठीक है, और अपने अपने कमरे में जाकर सो लो। तो सब लोग हैं करते हैं, जो काव्या होती है और सिया होती है, वो दोनों बोलते हैं, हाँ मुझे बहुत, मतलब खासली सिया बोलती है, हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है। सच में यार, थोड़ा अगला ही लेते बोलते हैं, नींद आ रही है, मुझे खाना नहीं खाना, मैं जा रही सोने के लिए। तो जो काव्या की माँ होती है बोलते, बेटा खाना खा लो। जो नेहा की मौसी है वो बोलते हैं, बेटा खाना खा लो। लेकिन जो सिया है ना, बोलते नहीं आंटी नहीं खाना, बहुत नींद आ रही है, मैं तो जाकर सो रही हूँ। तो काव्या क्या करती है, सिया को पकड़ती है, ज़बरदस्ती बताती, बोले खाना खा, पहले से तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ज़्यादा खाना खाना चाहिए। तू ये खाना ना खा के चल चले, चुपचाप है बैठ के खाना खा, समझे। सिया कहते हैं, यार क्या है तेरा, मुझे नहीं है ना भूख, मुझे नहीं खाना है, समझे, मुझे सोने दे तुम। तो जो नेहा की मासी है, उन्हें सब बोल दिया था काव्या की माँ। तो नेहा की माँ से बोल, बेटा आप खा लो, आपकी तबीयत ठीक है ना, ठीक नहीं है, खा लो।
काव्या ठीक कह रही है, आपको खाना खाना चाहिए तो आप खाना खा लो। तो सिया और कुछ नहीं कहती, और क्या ही कहेंगे, तो कुछ नहीं कहती। वो भी थोड़ा खाना खाती है, ज़्यादा नहीं खाती, क्योंकि उसे नींद बहुत आ रही थी। तो काव्या भी नहीं खाती, मतलब काव्या का खाना हो जाता है, दिया का हो जाती है, तो सारे को लगभग हो जाती है। तो सारे अपने कमरे में चले जाते हैं। दिया और काव्या, सिया भी जाती है। सिया तो आके ही बेड में ले जाती है, ठीक है, और सो जाती है थोड़ी देर में, क्योंकि उसे नींद बहुत आ रही थी। तो जो दिया आते बोलते मुझे भी बहुत नींद आ रही, मैं भी सो रही, गुड नाइट। और वो भी सो जाते हैं, क्योंकि मैं बता दूँ बेड बहुत बड़ा था, ठीक है, 3 लोग, और पे 4 लोग आसानी से सो सकते थे, लेकिन ये तो तीनों था, तो आराम से सो जाती है। तो काव्या भाई वो भी क्या करती है, वो थोड़ा अपने लैपटॉप में कोई काम करती है बैठ के, और थोड़ी देर में उसे भी नींद आने लगती है, तो वो भी लेट जाती है उनके पास, और उसे भी थोड़ी देर में नींद आती है, तो वो भी सो जाते हैं। और इधर हमारी प्रोफेसर माया और नेहा तो सो गई थी, लेकिन माया वो अभी तक नहीं सोई थी।